अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास हो चुकी है। इससे मुतल्लिक मजीद क्या खबरें हैं, आइए जानते हैं। अब आ जाए नून लीग के ऊपर। नून लीग ने ऑब्वियसली हुकूमत के ऊपर नून लीग ने करवा लिया जो करवाना था। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जनाब चीफ जस्टिस कम से कम जो है वो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता हम किसी तरह रोक सकें, और अगर कम से कम उनका रास्ता नहीं रोक सकते तो मामला जो है वो किसी आईनी अदालत की तरफ ले जाएं। तो नून लीग ने जो कुछ भी खेला है, जिस पिच के ऊपर खेला है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट की पिच पे खेला, एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन के खेला है आपने। वो वोट को इज्जत दो शिद्दत दो वगैरह वो सारा गया खूह खाते, वो सारा बेड़ा गर्क हो गया। वो तो पहले ही हो गया था, 8 फरवरी को हो गया था, ये अब भी बेड़ा गर्क हो गया। आपके ऊपर माशाल्लाह एक और स्टैंप जो है वो इस बात की लगी कि आप एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है। आपने ये जो उहदा है ये भी आपने जो है वो कबूल कर लिया है इस सारी चीज़ के बाद, क्योंकि जारी बात है जो नंबर गेम जिस तरह पूरी हुई है वो अच्छा। इसका दूसरी बात ये, मैं पीपल्स पार्टी की भी साथ ही बात करता हूँ, इसका क्रेडिट खास तौर पे आपको तो वैसे भी नहीं जाता, ज़्यादा क्रेडिट इसका पीपल्स पार्टी को जाता है, बिलावल भुट्टो को। अच्छा, दूसरी बात ये, अब नून लीग करती की तो ये सारी सूरत हाल होगी, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो इसको बैठ के मैं देख रहा था, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग इसको इंप्रेशन ये दे रहे थे कि जनाब देखें 18वीं तरमीम भी जो है वो हम लेकर आए और आइन बनाने वाले भी हम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड वो सारे उस चीज़ के साथ, इसका उसके साथ कोई मुआवजा नहीं है। इस सारी चीज़ का इसके साथ कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप भी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम, बल्कि शायद नून लीग तो फिर भी रिजेक्टेड बी टीम थी, असल बी टीम तो आप बन के खेलें, बिलावल भुट्टो जरदारी बन के खेलें। बिलावल भुट्टो ने जितना इसमें किरदार अदा किया है वो मतलब सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा कि आपने बेसिकली पिंडी की खातिर आपने क्या क्या कुछ नहीं किया आपने। और शायद मैं मतलब वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के मसाइल के लिए, लोगों के मसाइल के हल के लिए काश आप इतनी मीटिंग्स जो हैं कभी वैसे कर सकते हैं जितनी आप उड़ उड़ के गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनके दर के ऊपर कि जी बस आप वोट दे दें, वोट दे दें, वोट दे दें, किसी तरह आप वोट दे दें। तो और दूसरी बात ये, मुझे दोनों ये जमाते हैं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, कम से कम ये मुझे लेक्चर मत दीजिएगा कि ये जनाब आपने आइन की बालादस्ती की खातिर जो है ये सब कुछ किया। असल प्रॉब्लम आप दोनों को सिर्फ इस बात की थी कि 8 फरवरी के हवाले से, इससे पहले कि इलेक्शन ऑडिट स्टार्ट हो जाए अगले चीफ जस्टिस के आने के बाद, क्योंकि जारी बात है सबसे बड़ा डर इसी बात का था, तो ये रास्ता किस तरह रोकना है हमने। तो इसके मूवर नून लीग थी, लेकिन इसकी इसका क्रेडिट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। और मैं बिलावल भुट्टो को देख रहा था कि वो बैठ के आज बहुत चहक रहे थे, खुश थे। जर्नलिस्ट के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ भी उनकी मैंने वीडियो देखी, उसमें बहुत मुस्कुरा रहे थे कि जनाब देखें कितना कमाल किया है हमने, बहुत ज़बरदस्त कमाल किया है। आपने ये कमाल जो है वो जिस वजह से किया है वो हम सबको पता है। जब दो सेनेटर्स एक सियासी जमात के, जिनके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था, एंड वन फाइन डे दे एंड अप इन द सेनेट, और आके उसके बाद वो वोट दें, आज दिल के ऊपर कितना आपको सुकून और एतमाद होगा कि गायब शुदा दो सेनेटर्स के वोटों के को मिला के जो है वो आपने सेनेट के अंदर जो है इस तरमीम को पास करवाया है। क्या ये वो लेगेसी थी डेमोक्रेसी की जिसकी पीपल्स पार्टी जो है हमेशा प्रचार करती थी। रज़ा रबानी साहब से मेरा बड़ा दिल करता है, वो इंटरव्यूज़ देते नहीं है, लेकिन बड़ा दिल करता है उनसे पूछूं कि आज कैसा महसूस कर रहे होंगे आप। मंसूर अली खान ने अपनी इसी वीडियो में पीटीआई पर भी शदीद तनकीद की और बताया कि पीटीआई ने आईनी तरमीम के मामले पर कहाँ गलतियां की। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे मामले के अंदर ना, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ी सी अभी डेवलपमेंट्स और होनी है, फिर कुछ और सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़े, इनके यूट्यूबर्स पिछले कई दिनों से बार बार जो है ये कहते रहे कि जनाब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर इनको पूरे नहीं होते, कि मौलाना को काबू करके रखा हुआ है और ये किसी सूरत नंबर, मैंने इनके बहुत से क्लिप्स देखे, आप जाके उठा के देख लीजिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपने इनको एक्सपोज करना ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इनकी ट्वीटें, एक यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स जाके देखें, खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, बुरी तरह एक्सपोज होंगे। आज जब ये सारी तरमीम वगैरह हो गई तो इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई और पता नहीं अलाप शलाप इन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया। मेरा सवाल ये है कि आज आपको एहसास हो रहा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास हो रहा होगा कि वो जब आपको याद है सादिक संजरानी के खिलाफ एक तहरीक एतमाद आई थी और सेनेट के अंदर अक्सरियत थी, सेनेट के अंदर अक्सरियत थी और 14 वोट जो हैं वो इधर से उधर हो गए थे, 14 वोट एक सेनेट के अंदर। यहाँ पे आज जो लोटे हुए हैं 2 हुए हैं, सिर्फ 2, तो 2 के ऊपर इनकी चीखें निकल रही हैं और ये कह रहे हैं देखें क्या हो गया है, नाइंसाफ़ी है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जो जमात जिस साइड पे वोट करना चाहती है बगैर किसी जबर के, बगैर किसी मिस्ट्री के, उनको उधर ही वोट करना चाहिए। और अख्तर मेंगल साहब चीखें मार रहे हैं कि मेरे सेनेटर थे, ये इधर से उधर किस तरह चले गए। और मैं आज देख रहा था जब ये वोटिंग प्रोसेस हो रहा था तो अख्तर मेंगल साहब जाके जो है वो इनके साथ बैठे हुए थे पीटीआई वालों के साथ, और पीटीआई वाले कह रहे थे ये देखें कितनी नाइंसाफ़ी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन आप लोग भी इसके बेनिफिशरी हैं। दांत निकालते थे आप लोग दांत निकालते थे, आपके यही यूट्यूबर्स जो हैं ये बैठ के दांत निकालते थे जब वो 14 लोगों ने जब पलटा मारा था ना, और उस वक्त जो है वो जो उस वक्त की जमातें थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बजिंजो साहब, वो लोग सारे यही कहते थे कि जनाब जनरल फैज़ का किया धरा है, ये सारा कुछ जनरल फैज़ का किया धरा है।
तो आप लोग उस वक्त दांत निकालते थे, आप ये कहते थे जनाब ज़मीर के बुनियाद के ऊपर जो है वोट डाला गया है, आप लोग उसकी ये तावीलें देते थे। आज आपको उसकी हरारत जो है महसूस हो रही है ये अभी। और दूसरी बात ये कि अली ज़फ़र साहब जो कह रहे हैं कि जनाब हम तो सिर्फ बैठ रहे थे, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, खुदा के लिए मत किया करें इस तरह, अगले को बेवकूफ़ समझते हैं आप। उड़ के बार बार उड़ के आप जो है वो जाते रहे मौलाना के दर के ऊपर जाके रोज़ाना 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा। मेरा ख्याल में मौलाना का बावर्ची भी आप लोगों को देख देख के तंग आ गया होगा आप सबको कि यार मैंने केड़ा काम लाता है, तो बैठ के ख़त्म करो जो भी करना है, इतने हफ्ते हो गए हैं एक चीज़ लिंगर ऑन हो रही है, आप बार बार जाके उनके पास जो है वो आप जाते रहे। मैं पाकिस्तान तरीके साहब के एक फॉलोअर की बात देख रहा था कि वो आज सुबह जब वो लोग उठे हैं तो उन्होंने कहा भाई बताओ क्या करना है आज शाम को, मौलाना को जो है मौलाना कह के पुकारना है या डीजल कह के पुकारना है। तो इवन दो आज, और दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर की मैं जो है वो प्रेस टॉक सुन रहा था मौलाना के साथ खड़े होकर, उन्होंने कहा कि हमें बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये तो सारा कुछ अब जो ये मुसवदा है ये तो मौलाना का बनाया हुआ है, मौलाना इज़ अ मूवर ना, मौलाना इज़ अ राइटर, ही इज़ द ऑथर ऑफ ऑल दिस। तो आप तो मौलाना के साथ बैठे हुए थे, आपको तो जाके फिर वोट करना चाहिए था, पाकिस्तान तरीके साहब को तो जाके मौलाना का साथ देना चाहिए था ना, खड़े होना चाहिए था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या करते थे जाके बार बार, ये किस लिए जाके बैठे थे आपके ख्याल में? क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर अ गुड डील। और ये जो गुड डील थी ऑब्वियसली ये किसके लिए होगी? ये इमरान खान साहब के लिए होगी कि जी आप ठीक है हम वो वोट कर देते हैं, आप बताएं हमें देते क्या हैं, आप हमें क्या देंगे? एक चीज़ तो जो कि अभी तक की इतलात के मुताबिक तो नहीं मिला है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में आईनी तरमीम पर हुकूमत और PTI का मवाजना किया और बताया कि किसने क्या खोया और क्या पाया। एक आईनी तरमीम की है, उसके अंदर उन्होंने खेल क्या खेला वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन चंद चीजें अपने रिकॉर्ड पे आप रख लें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इन्होंने खेल का नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है अपनी तरफ से तरमीम करके। मैं बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि ये असेंबली जाली है, तो क्या जाली असेंबली एक तरमीम कर सकती है? किसी वक्त भी जब ये इलेक्शन चैलेंज होगा और पता चलेगा कि सारे फॉर्म 47 जाली हैं, तो फिर उनकी की हुई तरमीम कहां जाएगी? इस तरमीम की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं है, क्योंकि असेंबली जाली है। मौलाना फजल रहमान अपने मुंह से कह रहे थे कि जाली असेंबली है, मैं क्यों इसके अंदर वोट डालूं और मैं नहीं इसका हिस्सा बनूंगा, इनको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि ये आईनी तरमीम करें। ये मौलाना फजल रहमान साहब अपने मुंह से कह रहे थे, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन फिर उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि फजल रहमान साहब ना एक्चुअली फजल रहमान साहब स्टेटस को में कंफर्टेबल रहते हैं, मैंने आपको बहुत बताया था पहले भी। तो फजल रहमान साहब के जो बंदे जिनके बारे में कहा जा रहा था ना कि वो अगवा हो गए हैं, अब ये अब्दुल शकूर साहब के बारे में, तो वो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, अगवा कोई नहीं हुए थे, वो अपनी मर्जी से अगवा हुए थे और वो एक प्रेशर बनाया गया था। इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची थी, मैंने इसको सबसे पहले ट्वीट करके बताया था, लेकिन उसके अंदर उनकी मर्जी शामिल थी और उनके बड़े मामला हैं। तो फजल रहमान साहब थे, फिर वो वापस जाके मिल भी लिए थे। तो ये एक प्रेशर भी था फजल रहमान साहब पे, नहीं फजल रहमान साहब की जानिब से पब्लिक पे या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे कि देखें जी वैसे भी पास करवा लेंगे तो मैं इसमें वोट डाल देता हूं, मैंने काला नाग कुचल दिया है, उसके दांत तोड़ दिए हैं। फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस आईनी तरमीम में से बहुत सारा गंद निकाल दिया, तो ये बात ठीक है। देखें जो बात ठीक है वो बात ठीक है। इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी खुराफात थी जिनको फजल रहमान साहब ने निकाला, लेकिन इसी आईनी तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पर टुथलेस कर दिया गया है। वो जो काले नाग के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली अदलिया के दांत तोड़ दिए फजल रहमान साहब ने। यानी इस आईनी तरमीम में फजल रहमान साहब ने कुछ गलत चीज़ों को अगर निकाला तो दूसरी गलत चीज़ों के ऊपर मिठाई लपेट के आवाम को खिला दी, खा लो शुगर कोटेड, कि जनाब ये आईनी तरमीम है, इसको अब आप माने, क्योंकि हमने जनाब बड़ी तकदो के बात की। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बनी, यह सबसे अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इस गुनाह कबीरा का हिस्सा नहीं बन रहा, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए कि तो असेंबली जाली है, इनका मैंडेट ही जाली है। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने अपनी YouTube वीडियो में ये इंकशाफ किया कि सेनेट में वोट गिनने के अमल में गलतियां पाई गई हैं। एक बहुत बड़ा घपलाज हुआ काउंटिंग में। 65 वोट बताया जा रहा है जी के आए हैं गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के, 64 चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली जो वोट थे वो 63 थे, क्योंकि जो 2 वोट थे, जो 2 बंदे बैठे थे वहाँ पर, एक अटॉर्नी जनरल और एक राना सुना, वो सेनेट के मेंबर नहीं है, उनके वोट काउंट नहीं हो सकते थे। ओन अब्बास पब्बी ने इसकी निशानदेही की, लेकिन चेयरमैन सेनेट इस बात को नहीं माने और उन्होंने 65 कर दिए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होती है तो बेसिकली जो काउंट है वो आज का वो 63 है और चाहिए थे 64। अच्छा, अब क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबल थे तो इसलिए वो PTI की सेनेटर जरका को, फैसल सलीम को और शायद अबड़ो साहब को वो नहीं लेके आए, और फैसल वाबड़ा ने ये कहा कि अब वो डिक्की में जो थे उनको हमने आज़ाद अब करने हैं और क्योंकि उनके बगैर ही हमने यहाँ पर वोट हासिल कर लिए। समी इब्राहिम ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि आईनी तरमीम वापस हो जाएगी और किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। आज पार्लिमान
एक इंस्टीट्यूशन है और वो अब जो हाई कोर्ट के जजेस को एवेल्युएट करेगी कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर ये जो पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली ये फैसला करेगी कि बेंच कैसे बनने हैं, कौन सा केस किसके पास जाना है। ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इतनी बड़ी ज़रब है, ये सस्टेन नहीं कर सकती, ये इलीगल है। और इसको मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठेगा इस पे और ये अंडू हो जाएगी, इसलिए कि ये आइन और कानून के मुताबिक है ही नहीं, ये बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है। तो जो आज जिस तरीके से ये करने की कोशिश की गई है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल इन्होंने उड़ा के रख दिया है। लेकिन जो अब सामने बात आई है, क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन है जुडिशल रिव्यू की, तो उस पर रिव्यू होगा इसमें और ये फारिग हो जाएगी, ये तरमीम सस्टेन नहीं कर सकती। सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में आइनी तरमीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आइनी तरमीम के जरिए अदलिया की खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया गया है। सारा काम हुकूमत वही करेगी जो वो रेलवे में करती है, PIA में करती है, स्टील मिल में करती है। मतलब ये पाकिस्तान में आज 20 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, आइनी बेंच सारा का सारा हुकूमत के मतहत होगा। मतलब जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के 12 वो और 13 वो 25 लोगों के अंडर पाकिस्तान की पूरी अदलिया होगी और 25 लोगों में अक्सरियत हुकूमत की होगी। लिहाजा आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुद मुख्तार अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारा आइन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमारा आइन का बुनियादी ढांचा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमारे इन हुकूमत की ख्वाहिशें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज के बाद जो स्याह तरीन दौर होगा उसकी इब्तदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिएगा 20 अक्टूबर इतवार का दिन 2024 का साल, और ये गिना जाएगा, तारीख गवाह रहेगी कि ये स्याह तरीन दिन होगा। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि मौलाना फजलुर रहमान आखिरी वक्त में हुकूमत के साथ क्यों मिल गए। अब बातें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आखिर ये काम क्यों किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये काम क्यों किया, असल बात यही है। तो मैं जो समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और उन्होंने कंप्रोमाइज़ हुए हैं, वो प्रेशर में आए हैं और वो बिल आखिर अपने पुराने साथियों के साथ जाके मिल बैठे हैं और PDM 1, PDM 2 के साथ जाके बैठ गए हैं और इमरान खान साहब को उन्होंने आखिर में आके छोड़ दिया। और इस तरीके से अगर ये मैं इसको कुछ भी कह सकते हैं, धोखा दिया, सियासी फैसला किया या कमज़ोरी ज़ाहिर की, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। और उसमें ये जो इमरान मौलाना का किरदार जो है वो बहुत ही मशकूक भी रहा और सही नहीं रहा। आखिरी वक्त में आके उन्होंने साथ छोड़ दिया और बजाय इसके कि वो आखिरी वक्त में साथ ना छोड़ते और डटे रहते, जम जाते, तो मेरा ख्याल है कि आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, आज जाली निज़ाम का खात्मा हो जाता। सहाफ़ी मुनीर फारूक ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि काजी फाइज ईसा के बाद कौन सा जज है जो चीफ जस्टिस बनने के लिए कोशिशें कर रहा है। तहरीक इंसाफ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस निकल रही है या निकल सकती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ थोड़ी अपने लिए मसाइल, इमरान खान साहब अगर दूर की सोचते तो शायद कुछ चीज़ें दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल में है। मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस नहीं बनते तो मंसूर अली शाह साहब से ही तमाम उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगा रखी हैं। मैं बहुत इस वक्त मोहतात तरीके से सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के कुछ जज साहिबान, उनमें से एक जज साहब इस वक्त बहुत फोकस में हैं। वो चंद एक तो ताकतवर लोगों को पैगाम भिजवाते रहे हैं, उन्होंने सियासी जमात या सियासी जमातों को भी पैगाम भिजवाए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी तरह चीफ जस्टिस बन जाऊँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो ये कोशिश और काविश करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर ट्रस्ट करने के लिए या इस पूरे मामले को समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जी नाजरीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।